नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं झारखंड विविध से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। कौन थे झारखंड के प्रथम राज्यपाल? प्रभात कुमार। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री? बाबूलाल मरांडी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है? झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम है मधु कोड़ा। क्या है प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री? मधु कोड़ा। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला मंत्री का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री का नाम जोबा मांझी है। क्या है? जोबा मांझी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता का नाम क्या है? झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता का नाम मंगलमय बनर्जी है। क्या है? मंगलमय बनर्जी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? झारखंड राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह है। कौन है? लक्ष्मी सिंह। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं? झारखंड राज्य में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति अल्बर्ट एक्का हैं। कौन है? अल्बर्ट एक्का। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं रणधीर वर्मा। क्या है? रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम है सावित्री पूर्ति। क्या है? सावित्री पूर्ति। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? झारखंड राज्य की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम है घर बंधु। क्या है प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका? घर बंधु। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम है राष्ट्रीय भाषा। क्या है? राष्ट्रीय भाषा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम है डेली प्रेस। क्या है? डेली प्रेस। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यावर्त। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम है आर्यावर्त। क्या है? आर्यावर्त। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय क्या है? झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय। क्या है? प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम है विनीता सोरेन। क्या है? विनीता सोरेन। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ। क्या है सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड राज्य का? बूढ़ा घाघ, और ये लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल है? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल है संथाल परगना। क्या है? संथाल परगना। अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत का पिट्सबर्ग उपनाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है, भारत की अभ्रक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है अभ्रक राजधानी के नाम से? कोडरमा को। अगला प्रश्न है, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत का रूर उपनाम से छोटा नागपुर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? छोटा नागपुर को। अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला रांची को। अगला प्रश्न है, झारखंड का सेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? झारखंड का सेफील्ड उपनाम से भेंडरा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है झारखंड का सेफील्ड के नाम से? भेंडरा को।
अगला प्रश्न है, झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से कोराम्बे को जाना जाता है। किसे जाना जाता है झारखंड की हल्दी घाटी? कोराम्बे। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? छोटा नागपुर रानी उपनाम से नेतरहाट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नेतरहाट को। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चतरा को। अगला प्रश्न है, मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? मंदिरों का शहर के नाम से देवघर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है मंदिरों का शहर के नाम से? देवघर को। अगला प्रश्न है, शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है। शहीदों का शहर के नाम से रांची को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रांची को। अगला प्रश्न है, गांव में बसा शहर किसका उपनाम है? गांव में बसा शहर मैकलुस्कीगंज का उपनाम है। किसका उपनाम है गांव में बसा शहर? मैकलुस्कीगंज का। अगला प्रश्न है, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है इस्पात नगरी? जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है, पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है? पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से? नेतरहाट को। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेतरहाट। सूर्यास्त एवं सूर्योदय का सौंदर्य स्थल के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नेतरहाट को। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है नेतरहाट। क्या है झारखंड का सबसे ठंडा स्थान? नेतरहाट। खेल नगरी किसे कहा जाता है? तो झारखंड में खेल नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है खेल नगरी? जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण क्या था? जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण था ब्रेन हैमरेज। क्या था? ब्रेन हैमरेज। अगला प्रश्न है, मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध है। तो जयपाल सिंह मुंडा मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है मरांग गोमके के नाम से? जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है, कीनन स्टेडियम किस शहर में? ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे कीनन हो जाएगा। कीनन स्टेडियम किस शहर में है? तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। कहाँ है कीनन स्टेडियम? जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? रांची में। अगला प्रश्न है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय? दुमका में। अगला प्रश्न है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में स्थित है। कहाँ स्थित है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र? हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़। रामगढ़ जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म उलिहाती गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उलिहाती गांव में। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है? बिरसा मुंडा के पिता का नाम है सुगना मुंडा। क्या नाम है बिरसा मुंडा के पिता का? सुगना मुंडा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है? बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है 15 नवंबर 1875। क्या है बिरसा मुंडा का जन्म तिथि? 15 नवंबर 1875। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे? बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे। क्या कौन थे बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु? आनंद पांडे। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता जे.आर.डी. टाटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जे.आर.डी. टाटा को। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह का मूल नाम था? तो जयपाल सिंह का मूल नाम वेनन पाह था। क्या था जयपाल सिंह का मूल नाम? वेनन पाह। अगला प्रश्न है, 1930 में किसने किसान सभा की स्थापना की? तो 1930 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना ठेवले उरांव ने की। किसने की किसान सभा की स्थापना? ठेवले उरांव ने। अगला प्रश्न है, दिसोम गुरु के नाम से विख्यात है? तो दिसोम गुरु के नाम से विख्यात है शिबू सोरेन। कौन विख्यात है दिसोम गुरु के नाम से? शिबू सोरेन। अगला प्रश्न है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र? सारंडा को।
अगला प्रश्न है, किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मुकुंद नायक को। अगला प्रश्न है, सुमेराय टेटे का संबंध किस खेल से है? सुमेराय टेटे का संबंध हॉकी खेल से है। किस खेल से है सुमेराय टेटे का संबंध? हॉकी खेल से। अगला प्रश्न है, झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम शतरंज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दीप सेन गुप्ता का नाम? शतरंज खेल से। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड की सबसे पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में स्थित है। कहाँ स्थित है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम? बोकारो में। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला? तो झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान है जिसने ओलंपिक खेला। ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी निकी प्रधान है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। क्या है सबसे ऊंची चोटी का नाम? पारसनाथ। अगला प्रश्न है, भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है कोयला राजधानी? धनबाद को। अगला प्रश्न है, झारखंड में मोराबादी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में मोराबादी पहाड़ी को टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मोराबादी पहाड़ी को? टैगोर हिल के नाम से। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर एम एस धोनी किस राज्य के हैं? तो क्रिकेटर एम एस धोनी झारखंड राज्य के रांची जिले से हैं। कहाँ से हैं एम एस धोनी? झारखंड राज्य के रांची जिले से। अगला प्रश्न है, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस सिंदरी में स्थित है। और सिंदरी कहाँ स्थित है? धनबाद में। तो झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस सिंदरी धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंदरी, जो कि धनबाद जिले में है। अगला प्रश्न है, धरती आबा के नाम से विख्यात है? तो धरती आबा के नाम से विख्यात है बिरसा मुंडा। कौन विख्यात है धरती आबा के नाम से? बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि रांची में स्थित है। कौन सा है पहला कृषि विश्वविद्यालय? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, नेतरहाट किस जिले में है? नेतरहाट लातेहार जिले में। किस जिले में है नेतरहाट? लातेहार जिले में। अगला प्रश्न है, किस शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो जमशेदपुर ऐसा शहर है जिसको टिस्को और टेल्को के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है टिस्को और टेल्को के नाम से? जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है, 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन रांची पर आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? रांची में। अगला प्रश्न है, रजरप्पा नामक स्थान पर कौन सा मंदिर अवस्थित है? तो रजरप्पा नामक स्थान पर छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है रजरप्पा में? छिन्नमस्तिका मंदिर। अगला प्रश्न है, बासुकीनाथ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? बासुकीनाथ दुमका जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है बासुकीनाथ? दुमका जिले में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।